ओके, आज हम देखेंगे सम बेस्ड ऑन सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, और क्या होता है सेंट्रॉइड वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जब मीडियंस के सारे पॉइंट मीट करते एक जगह पर, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। ट्राइंगल है एक, बराबर, ए बी सी। यहाँ पे हम 3 मीडियन ड्रॉ करेंगे। कितने मीडियन ड्रॉ करेंगे? 3। पहला मीडियन ए एम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया? साइड बी सी पे एक पॉइंट ले लिया एम, मिड पॉइंट लिया एक एम, और ए और एम को क्या करेंगे? जॉइंट। ये आपका पहला मीडियन। ठीक उसी तरीके से हम लोग ए सी पे एक मिड पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे एन। अभी बी और एन को ज्वाइन करेंगे, ये आपका सेकंड मीडियन हो गया, बराबर। अब ए और बी के साइड पे मिड पॉइंट लेंगे एल, मिड पॉइंट है ये, करेक्ट, और सी और एल को ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका थर्ड मीडियन होगा। जहाँ पे तीनों मीडियन मीट करेंगे, जहाँ पे तीनों मीडियन मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन, दैट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, ये पॉइंट क्या आपका? सेंट्रॉइड। जनरली इसको जी लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जी। ओके, पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड क्या करता है? डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो देखते किस तरीके से डिवाइड करता है ये। यहाँ पे ए जी, ए एम पूरा मीडियन है, ए एम पूरा क्या है? मीडियन। तो वर्टेक्स से लेके, कहाँ से? वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का जो पॉइंट होगा वो आपका 2 होगा, और सेंट्रॉइड से लेके जो मिड पॉइंट वाला पॉइंट होगा वो आपका 1 होगा। ठीक है, ए जी अपॉन जी एम इक्वल टू 2/1। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का हिस्सा कितना होगा? 2। बी जी आपका 2 होगा और जी एन आपका 1 होगा, एंड वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का जो हिस्सा होगा वो 2 होगा, यानी कि सी जी आपका 2 होगा और जी एल आपका 1। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, अब इसी के ऊपर एक सम देखते हैं हम लोग, 5.2 का सम नंबर 3। लास्ट सम था ये 5.2 का। इन द गिवन फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल लिख रहा है आपको DEF, और ये पॉइंट G जो है वो क्या आपका? सेंट्रॉइड है। अब नाम देना पड़ेगा इसको, करेक्ट, मिड पॉइंट को। EF के यहाँ पे जो मिड पॉइंट है उसको हमें नाम देना पड़ेगा सर्टन। ये G आपका सेंट्रॉइड है, तो DG हो गया आपका 2, करेक्ट, और GH दोनों भी इक्वल है। DG और GH के आपके इक्वल दिया हुआ है आपको, बराबर ना? जितना आपका DG है उतना आपका GH भी है। आपको प्रूफ करना है GEHF, जो हाईलाइटेड क्वाड्रिलेटरल है वो क्या आपका? पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूफ करना है। तो इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक और तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बता सकते हैं। वो क्या है कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3 अलग अलग तरीके देखे थे किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका हम देख रहे हैं, अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे 2 डायगोनल है, एक GH है और एक EF है, बराबर। तो दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे एक नाम देना पड़ेगा, तो उसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पे P। क्या नाम दे देते हैं? P। अब EP इज इक्वल टू PF तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये मीडियन है, अगर ये आपका मीडियन है, दिया हुआ है ना यहाँ पे, इस मीडियन पॉइंट G इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ द मीडियन, तो ये आपका मीडियन हुआ, बराबर। DP क्या हुआ आपका? मीडियन। तो अकॉर्डिंगली EP इक्वल टू PF तो हो गया। अब सिर्फ आपको बताना है कि GP इज इक्वल टू GH, GP इक्वल टू GH। ये अगर आपने बता दिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो पहला
पॉइंट का नाम नहीं दिया था तो हम पॉइंट का नाम लेंगे। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट ई एफ एन ई जी बी पी। नाम दिया हुआ नहीं इसलिए हमने नाम रख दिया इसका। नेक्स्ट हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है? सेगमेंट ई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी एफ। ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है आपका मीडियन, तो इसको इधर इक्वल बता देंगे इजीली। सेकंड जी पी इज इक्वल टू जी एच, जी पी इक्वल टू पी एच, ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको बता देंगे। ओके पहला ये प्रूफ करते, ई पी इक्वल टू पी एफ। ओके पॉइंट पी जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डी एफ। तो ये क्या हुआ आपका सेंट्रॉइड हुआ, क्या हुआ ये आपका सेंट्रॉइड। जी जो है वो आपका सेंट्रॉइड है, करेक्ट। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी एफ। देयरफॉर डी पी क्या हुआ आपका अकॉर्डिंगली मीडियन हो गया। अगर जी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, सेंट्रॉइड है, तो डी पी क्या हो जाएगा आपका मीडियन, बरोबर ना। डी पी क्या हो जाएगा आपका मीडियन। अब क्योंकि डी पी मीडियन है आप बोल सकते हो ई पी इज इक्वल टू पी एफ, ई पी इज इक्वल टू पी एफ वन, पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ई एफ। पहला फाइंडिंग हुआ आपका ये। अब आपको बताना है जी पी इक्वल टू पी एच। तो सबसे पहले अगर ये सेंट्रॉइड है तो डी जी अपॉन जी पी, डी जी अपॉन जी पी कितना हो जाएगा 2:1, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या करता है डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। अकॉर्डिंगली डी जी, यहाँ पे डी जी इज इक्वल टू 2GP। अगर ये 2:1 है, 2:1 है तो ये GP उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 इधर जाएगा तो DG इंटू 1 DG रहेगा, करेक्ट। और GP इंटू 2 GP हो गया, ठीक है। रेशो को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको हम नंबर दे देंगे सेकंड। क्या नंबर दे दिया सेकंड। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था DG इज इक्वल टू GH, DG इक्वल टू GH दिया हुआ आपको ये। अब DG की जगह पे क्या लिखोगे आप, ये आपका थर्ड फाइंडिंग, ठीक है। आपको बताना है GP और GH इक्वल बताना है, GP और GH इक्वल बताना था, करेक्ट। GP और GH, तो यहाँ पे DG, यहाँ पे भी DG, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों DG DG है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हुए आपके इक्वल हुए। देयरफॉर GH इक्वल टू 2GP, GH इक्वल टू GH इक्वल टू 2GP, करेक्ट। फ्रॉम 2 and 3 GH आपका ये रहा और 2GP आपका ये रहा, बरोबर। इससे क्या प्रूफ होता है GH जो है वो आपका ट्वाइस GP, यानी कि ये जो पॉइंट P है वो क्या आपका मिड पॉइंट है। GH जो है वो ट्वाइस ऑफ GP है, यानी कि P जो हो गया वो आपका मिड पॉइंट। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट GH, देयरफॉर GP इज इक्वल टू PH, GP इक्वल टू PH। सेकेंड फाइंडिंग भी आपका हो गया, ठीक है। शॉर्ट में एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहला पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट का नाम नहीं लिया था हमने, मिड पॉइंट का नाम ले लिया P, बरोबर। सेकेंड ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस था, तो ये G जो है वो सेंट्रॉइड हो गया, G जो है क्या हो गया वो सेंट्रॉइड। अभी G सेंट्रॉइड है इसलिए P क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। अकॉर्डिंगली EP और PF आपने इक्वल बता दिया। अब रही बात सेकंड प्रूफ की, आपको GP और GH इक्वल बताना था, तो सबसे पहले आपने बताया कि GP अपॉन DG अपॉन GP कितना आपका 2:1, क्योंकि मीडियन जो है वो 2:1 में क्या होता है डिवाइड होता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। फिर हमने अकॉर्डिंगली DG की वैल्यू फाइंड की, DG कितना है आपका 2GP, ये हमने फाइंड किया। DG कितना है आपका 2GP, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पे, करेक्ट। तो आपको ये मिल गया। और ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया था DG इक्वल टू GH, ऑलरेडी आपको दिया हुआ था।
तो जब हमने ऑब्जर्व किया कि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या बता दिया, इक्वल। अब केयरफुली जब आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, GH जो बड़ा हिस्सा है GH वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ छोटा हिस्सा है, 2 टाइम्स ऑफ छोटा हिस्सा, यानी कि P क्या हो गया आपका मिड पॉइंट, और अकॉर्डिंगली आपने GP और PH को क्या बता दिया, इक्वल बता दिया। अब आपका दोनों रिक्वायरमेंट हो गया, या इसको नंबर दे दिया हमने 4, क्या नंबर दे दिया 4। और 1 और 4 की मदद से, 1 और 4 की मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या आपका पैरेललोग्राम है। अब इन क्वाड्रिलेटरल डायगोनल GH इन डायगोनल EF बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 4, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल GEHP इज अ पैरेललोग्राम। और लास्ट में वो पूरा रीजन हम लोग वापस से नोट करेंगे। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के सारे सम्स हमने कवर अप कर लिए, अब हम फोकस करेंगे रेक्टेंगल के सम्स के ऊपर, ठीक है। पहले देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, कौन से क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एंगल राइट एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल बना दिया, हर एंगल 90 होना चाहिए, हर एंगल क्या होना चाहिए 90, ठीक है। एंगल ABCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या आपका रेक्टेंगल है। सेकेंड, साइड AD इज पैरेलल टू BC, साइड AB इज पैरेलल टू DC, ये तो आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है ना। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम का ऑल एंगल्स 90 होगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। आपने सेट्स में भी किया था, पहला चैप्टर सेट्स का सबसेट, एक सम था, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। पहला, ऑपोजिट साइड्स कैसे हो गए, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, यानी कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC और AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। सेकेंड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है, याद रखना, डायगोनल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो आप बोल सकते हो डायगोनल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD, जितना वैल्यू AC का होगा उतना वैल्यू BD का भी रहेगा। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD, ठीक है। AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD, ये आपके 3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखने रेक्टेंगल के। पहला प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल कैसे हो गए, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, और हर एंगल 90 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट का सेकेंड सम। एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला साइड, कितना है 7 and 24, एक 7 है तो दूसरा कितना है आपका 24, करेक्ट, ठीक है, ये साइड लिया। फाइंड द लेंथ एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल्स फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, डायगोनल। डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अभी जैसे हमने प्रॉपर्टी देखा, आप एक डायगोनल फाइंड करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ABC एक ट्रायंगल बन गया, और कौन सा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 है, तो आप AC क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस की मदद से आप आसानी से AC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, टू फाइंड AC। और दूसरा क्या, BD, AC मिल जाएगा तो BD हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। AC फाइंड करते पहला, तो ट्रायंगल दिख रहा है अभी आपको क्लियरली ABC, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC
एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस जब भी आप अप्लाई करो तो मेक श्योर पहले आपको बताना पड़ेगा, ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा और उसमें 90 कौन सा है वो बताना पड़ेगा, फिर ही पाइथागोरस अप्लाई करना है। डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना है। एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, देयरफॉर AC स्क्वायर पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। आपने 8 में चैप्टर था पाइथागोरस, उसमें आपने किया था, बरोबर। AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू AB कितना है आपका 7, तो 7 द होल स्क्वायर प्लस 24 द होल स्क्वायर, ओके। AC स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर कितना 49 एंड 24 का स्क्वायर 576, प्लस करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू 625, देयरफॉर AC इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, विच कम्स टू 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, ओके। मिल गया आपको AC का वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट। उसी तरीके से आप BD का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली BD इक्वल टू AC, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अभी जस्ट हमने देखा रेक्टेंगल्स के डायगोनल कैसे होते हैं इक्वल, देयरफॉर BD इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मिल गया आपको, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 25 सेंटीमीटर ईच। नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 5.3 का फर्स्ट सम, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना दिया, डायगोनल्स बनाएंगे जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट O पे, ठीक है। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 8 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है BO, क्या फाइंड करना है आपको BO, और दूसरा क्या दिया है एंगल CAD, ये जो एंगल है कितना ये 35 डिग्री। देन फाइंड एंगल ACB, क्या फाइंड करना है आपको इधर ये फाइंड करना है, दूसरा ACB, ये एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, देखो सबसे पहला शॉर्ट में हम देख लेते कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। पहला ये देखते हैं, ये 35 है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो Z बन रहा है, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल AD और BC पैरेलल है, और ये आपका Z बन रहा है, तो कौन सा एंगल होगा ये ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये आपका 35 है तो ये कितना होगा 35, समझा आपको ये। सेकेंडली अगर आपका AC 8 है तो BD कितना होगा आपका 8 होगा, क्योंकि डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और बाइसेक्टर भी है, अगर ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है तो BO कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। ऐसे देख के तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं अब। तो सबसे पहला BO फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे BO, पहले डायगोनल्स को इक्वल बताएंगे। BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, BO क्या है हाफ ऑफ BD, बाय डायगोनल बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, तो BO इज हाफ ऑफ BD, बट BD फाइंड करना पड़ेगा, BD दिया हुआ नहीं है, BD आपको दिया हुआ नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। BD इज इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC क्यों, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। AC 8 है, देयरफॉर अगर क्योंकि AC 8 है इसीलिए BD भी कितना होगा आपका 8, ओके। मिल गया आपको BD का वैल्यू। अब BO फाइंड करना है, BO इज नथिंग बट हाफ ऑफ BD, BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, रीजन डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बरोबर। देयरफॉर BO इक्वल टू हाफ ऑफ 8, देयरफॉर BO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहला फाइंडिंग मिल गया आपको ये। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो हम बताएंगे कि AD इज पैरेलल टू BC। एंगल फाइंड करने के लिए बताएंगे AD इज पैरेलल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर पैरेलल,
ऑन ट्रांसवर्सल AC, ऑन ट्रांसवर्सल AC एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू ACB, बराबर, DAC इज इक्वल टू ACB, ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। देयरफॉर बट CAD कितना है आपका 35, देयरफॉर ACB इक्वल टू 35। मिल गया आपको, ये फाइंड करना था आपको। दोनों फाइंडिंग्स हमारे हो गए, काफ़ी इजी था सम। ओके, नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 6 सम। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। डायगोनल से जो पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल QMR कितना आपका ये 50 डिग्री, करेक्ट। ये 50 डिग्री दिया, आपको क्या फाइंड करना है MPS, ये वाला एंगल फाइंड करना है, अलग ही है ना, MPS फाइंड करना है। लेट्स सी, देखते कैसे। ये ट्रायंगल में आ रहा है MPS, इस ट्रायंगल में आ रहा है। अभी ये 50, तो ये कितना होगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल PMS, एंगल PMS, ये जो एंगल है इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QMR, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बट एंगल QMR कितना दिया आपको 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल PMS भी कितना हुआ 50 डिग्री, ये बता दिया हमने, ठीक है, ये मिल गया। अभी ये एंगल फाइंड करना है अपने को, ठीक है। क्वाड्रेटल PQRS क्या दिया हुआ आपको, रेक्टेंगल, देयरफॉर PR इज इक्वल टू QS। क्यों, डायगोनल्स है ना PR और QS, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट PR को आप क्या लिख सकते हो, PR को आप स्प्लिट कर सकते हो PM प्लस MR। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे पहला PM इक्वल टू MR, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना ईच अदर, और दूसरा इक्वल टू 1/2, PM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ ऑफ, ये दोनों किसके आधे, PM और MR किसके आधे, हाफ ऑफ PR, बड़े वाले पार्ट का आधा है, हाफ ऑफ PR, बरोबर। ये आपका सेकंड फाइंडिंग। वैसे QS क्या आपका, QM इक्वल टू MS इक्वल टू हाफ ऑफ QS, QM इक्वल टू SM इक्वल टू हाफ ऑफ QS। ये आपका थर्ड फाइंडिंग। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर, ओके। ये दो, हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ QS। यहाँ पे हाफ ऑफ नहीं है, बराबर, हाफ ऑफ है क्या, नहीं है ना, देयरफॉर PM इज इक्वल टू MR, PM इक्वल टू MR इक्वल टू QM इक्वल टू SM। कैसे बताया, देखो PR और QS इक्वल है, PR और QS इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल ही हुए आपके। इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला ऑब्जर्व करो, PR और QS इक्वल है, हाफ और हाफ तो ऑलरेडी सेम ही है, तो आपका राइट हैंड साइड जो है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पूरा सेम हुआ, पूरा क्या हुआ, सेम हुआ। अगर राइट हैंड साइड पूरा इक्वल हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी पूरा इक्वल हुआ, तो हमने चारों को क्या बता दिया, इक्वल, समझा। यहाँ पे हमने बताया PR इज इक्वल टू QS, तो यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे PR और QS तो इक्वल ही था, हाफ हाफ भी सेम ही है, तो आपका पूरा जो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब क्योंकि पूरा राइट हैंड साइड इक्वल है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल बता दिए हमने यहाँ पे, बराबर। कहाँ से आए, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, और उसको हमने नंबर दे दिया 4, ठीक है। सभी को हमने इक्वल बता दिया, एक जैसी सिंबल डाल दी, यानी कि सभी की सभी क्या है, इक्वल है, ओके। इन ट्राइंगल PMS, इन ट्राइंगल PMS, अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, कैसा ट्राइंगल हो गया,
अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। पी एम इक्वल टू एम एस या एस एम गिवन कहाँ से है, फ्रॉम 4, कहाँ से है, फ्रॉम 4। देयरफॉर एंगल एंगल एम पी एस इज इक्वल टू एंगल एम एस पी, करेक्ट। इधर एंगल इक्वल हुए, रीजन होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, दोनों एंगल को इक्वल बता दिया आपने। अब आप क्या करोगे, तीनों भी एंगल लेट, अच्छा एम पी एस इक्वल टू एम एस पी इक्वल टू एक्स, हमने एक लेटर डिनोट कर दिया एक्स, क्या लेटर डिनोट किया हमने, लेटर एक्स, ताकि सम सॉल्विंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। अभी सम ऑफ मेजर वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल पी एम एस, एंगल एम पी एस, एंगल एम एस पी इक्वल टू 180, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। पी एम एस कितना है आपका, पी एम एस 50 डिग्री है, प्लस एम पी एस क्या आपका एक्स है, एम एस पी क्या आपका एक्स है, इक्वल टू 180, 50 एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180। अब ये 50 से प्लस है, राइट हैंड साइड में आएगा तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 50, देयरफॉर 2x इक्वल टू 130। 2 मल्टीप्लाई में नंबर और वेरिएबल साथ में यानी कि मल्टीप्लाई है, नंबर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इक्वल टू 130 अपॉन 2 विच विल गिव यू 65। आपको मिल गया एंगल्स का वैल्यू 65, वही फाइंड करना था आपको। देयरफॉर एंगल एम पी एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 65, ये आपका फाइंडिंग, ठीक है। इसी के साथ में हमने रेक्टेंगल के सारे सम्स कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रोम्बस।